साहब बोले वेरी गुड। मैं बोला मौलाना को कौन बोले? बोले वो ऊपर के मौलाना बोले। ऊपर के मौलाना को कौन बोले? इमाम बुखारी बोले। इमाम बुखारी को कौन बोले? फुला रावी बोले। रावी को कौन बोले? सहाबी बोले। सहाबी को कौन बोले? रसूल अल्लाह बोले। बेवकूफ पहले ही बोल देता तो हो गया था ना, इतना नीचे से जाने की क्या जरूरत थी? सारी कायनात को अल्लाह के एक होने का पता जिस जात ने बताया, उस जाते अक़दस का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे मेरे भाई, तेरे पास अल्लाह के एक होने की दलील का एक ही दलील है तेरे पास। अल्लाह के एक होने की हमारे पास सिर्फ एक ही दलील है, उस दलील का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एक साहब बोले मौलाना कुरान में भी है ना। उफ़ो, क्या डेंजर पीस है रे भाई तू। मैं पूछा कुरान में कहाँ है? बोले मौलाना पूरा इखलास, सूरह इखलास पूरा अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहा है। मैं बोला कहाँ है? वेरी गुड, जरा पढ़ के सुना। बाजू वाले पढ़ने लगे, कुल हुवल्लाहु अहद। मैं बोला वेरी गुड, अल्लाहु अहद, अल्लाह अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। जोर से बोला, अल्लाह अल्लाह हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। मगर मैं बोला सूरा हुवल्लाहु अहद से शुरू हो रहा, सूरा कहां से शुरू हो रहा? खुल। कहां से? खुल। जरा जोर से बोलो, खुल। नहीं नहीं, खुल कहां से शुरू हो रहा? खुल। खुल का मतलब क्या है? ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा, आप फरमा दीजिए। क्या फरमाना? हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। यहां पे भी अल्लाह एक है। अल्लाह नहीं कह रहा है, अल्लाह कह रहा है हबीब आप कह दो, प्यारे मुस्तफा आप कह दो अल्लाह एक है। हमने पूछा ए अल्लाह, तूने डायरेक्ट खुद क्यों नहीं कहा? हुवल्लाहु अहद कहता तो भी आयत बन जाती थी। खुल क्यों कहा? ए अल्लाह खुल क्यों कहा? तो रब की बारगाह से जवाब आता इसलिए कि मेरे बंदो, मैं अगर कह देता हुवल्लाहु अहद तो बंदे पूछते वो अल्लाह एक है तो फिर इसकी दलील क्या है? तो इसलिए मैंने बराहे रास्त हुवल्लाहु अहद नहीं कहा, बल्कि जिसने मुझे देखा उस मुस्तफा को कहा है, ऐ प्यारे मुस्तफा आप कह दो वो अल्लाह एक है। और हबीब कोई पूछे दलील क्या है तो कहना मोहम्मद उसके एक होने की दलील है। अरे हमारे पास हुजूर है बोल के हमारे को यह है मेरे भाई कि अल्लाह एक है। जोर से बोलो, अल्लाह एक है, दलील है। अब हुजूर को छोड़ के आप जाएंगे कहां? आप बोल रहे हैं ये कुरान है। कौन बोले भाई कुरान है? बोल के अम्मी जान बोले, अब्बा बोले, चिच्चा बोले, मामू बोले, मुल साहब बोले, मौलाना बोले, मुफ्ती साहब बोले ये कुरान है। कौन बोले? खुदा की कसम ये कुरान को कुरान भी प्यारे मुस्तफा ने कहा है। पूरी दुनिया जारी काबे का तवाफ कर रही, काबे का तवाफ कर रही, काबे का तवाफ कर रही, तस्बीह लेके खींच खींच के कर रहे। एक चक्कर हो गया, दो चक्कर हो गया, 5 हो गए, 7 हो गए। मैं बोला 8वां करेंगे? 7 खत्म। बोले 7 चक्कर को तवाफ कंप्लीट। और ऐसा 7 चक्कर पे तवाफ हो जाता। मैं बोला ये काबे को काबा कौन बोले? काबे को काबा भी जिसने कहा है, जिसके सुन के हम उसको काबा मानते हैं, जिसने इसको काबा कहा, उस जाते अक़दस का नाम भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर बोले ये मेरे उम्मतियों ये काबा है। सारी दुनिया बोली आमन्ना सद्दक़ना या रसूल अल्लाह। आका ये काबा है। नहीं, एक बच्चा अपने घर को आया, अम्मा जान के पैरा पड़ रहा, पूरा खानदान परेशान है। कितना प्यारा है रे बाबा, अल्लाह बहुत छग्गू है,
कितना प्यारा है रे, अम्मा के पैरा पड़ता, अम्मा से मोहब्बत करता, साल को साल अम्मा को 4 साड़ियाँ बनाता, बहुत ख्याल करता, 10 तोले सोना लाके डाला बाबा अम्मा को। बहुत प्यारा बच्चा है तू, कहीं को ऐसा कर रहा? बोले मौलाना मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ की दुआएं लूंगा तो जन्नत में जाऊंगा, माँ को राजी रखूंगा तो जन्नत में जाऊंगा, माँ खुश होगी तो जन्नत में जाऊंगा, माँ नाराज तो मेरी आखिरत बर्बाद। मैं बोला वाह वेरी गुड, शाबाश बहुत अच्छे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कौन बोले? खाजी साहब बोले, मैं बोला, कौन बोले जी? प्यारे मुस्तफा ने कहा है। आज माँ को भी जो इज्जत मिली है ये मेरे मुस्तफा का सदका है। बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, कौन बोले? प्यारे मुस्तफा ने कहा है। नबी के कहने से पता चला कि बाप का मुकाम इतना बड़ा है, माँ की अजमत इतनी बड़ी है, तो फिर प्यारे जरा गौर करो, माँ को माँ का मर्तबा भी नबी ने दिया है, बाप को बाप की इज्जत भी नबी ने दिया है, काबे को रुतबा भी नबी ने दिया है, कुरान का तारुफ भी नबी ने दिया है, अल्लाह की मारिफत और पहचान भी मुस्तफा ने कराया। अरे सब कुछ देने वाला मेरा नबी है। अब ऐसा नबी अगर 12 रबीउल अव्वल को आ जाए और अगर गुलाम उसकी मीलाद का जलूस निकाल ले तो इसमें झगड़े की क्या बात है, इसमें टेंशन की क्या बात है मेरे भाई? वैसे नबी पे फजर में एक फातिहा, असर में एक फातिहा पढ़ दिए तो इसमें इख्तिलाफ की क्या बात है? ऐसा नबी आ गया है, उस नबी पर दरूद पढ़े, उनकी शान व अजमत में महफिल नात सजाए, खसीदे बुरदा करे, उनकी महफिल के लिए, उनकी शान व अजमत के लिए सारे चिश्ती मिलकर महफिल समा कर ले, इसमें झगड़े की क्या बात है? इख्तिलाफ की क्या बात है मेरे भाई? इख्तिलाफ की क्या बात है? जब पूरी कायनात को आप मानते हैं, अम्मी बोल दिए बेटे ये आपके मामू हैं, बोले मामू। कभी प्रूफ पूछा, मेरे को प्रूफ दो, इन्हें तुम्हारा भाई है बोल के। अम्मी को कभी पूछा? बाबा बोल दिए बेटे ये तुम्हारे चाचा, बोले चाचा। इतनी मोहब्बत हो गई, चाचा को चाचू कर दिया। मगर कभी बाबा को पूछा नहीं, प्रूफ चाहिए, प्रूफ, दलील दो, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारे अब्बा इसके अब्बा है, दलील दो। अब तक कोई पूछा ही नहीं। चिच्चा बोले तो मानता, मामू बोले तो मानता, नबी अजमत वाले क्या दलील है? हौला बना रहा, उल्लू बना रहा कौम को। जाहिलों का बाजार है मेरे भाई। जिसका कलमा पढ़े तो हम मुसलमान हुए। पूरे दिग्रस को नहीं, पूरी दुनिया को चैलेंज है कोई ऐसा माई का लाल तो ले आओ, कोई ऐसा मुफ्ती ले आओ, कोई ऐसा मौलाना ले आओ, कोई ऐसा अल्लामा ले आओ, कोई ऐसा पीर साहब ले आओ, कोई ऐसा अमीर ले आओ, कोई ऐसा शेख साहब ले आओ, कोई ऐसा लाल रुमाल ले आओ जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाकर किसी काफिर को मुसलमान बना दे। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाना और मुसलमान बना देना, या सूरे फातिहा पढ़ा के मुसलमान बना देना, या नमाज पढ़ा के मुसलमान बना देना, या रोजा रखा के मुसलमान बना देना, या काबे का तवाफ करा के मुसलमान बना देना। एक माई का लाल ले आओ, ला सकते? कोई अगर काफिर है, उन्हें मुसलमान होना चाह रहा, उसको लेके आ कि आप पूरी कुरान पढ़ा लो, उन्हें मुसलमान नहीं बनता। मस्जिद में फजर से लेके इशा तक सजदे पे सजदा, सजदे पे सरदा, सजदा, नमाज पे नमाज, रकत पे रकत, खियाम पे खियाम, रुकू पे रुकू कराते जाओ। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, सुबह से लेके शाम तक सजदे करा भी तो कोई काफिर मुसलमान नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते बोलते रमेश मर गया अभी तो मुसलमान नहीं होता। रमेश से मल्लेश बन सकता मगर मुसलमान नहीं बन सकता उन्हें। बात समझो आप, खुदा की कसम बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं मैं आपको।
पूरी जिंदगी भी रमेश पढ़ते बैठेगा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान नहीं हो सकता। अरे ये कानून किसने बनाया? क्या किसी मुफ्ती साहब, किसी मौलाना, किसी जमात के अमीर का बनाया हुआ कानून है? जवाब मिला नहीं नहीं, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। कोई काफिर पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करा मुसलमान नहीं हो सकता, मगर सच्चे दिल से एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया तो मुसलमान हो जाएगा। बात समझ में आई मेरे भाई? रसूल अल्लाह ही सब कुछ है मेरे भाई। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा बादज खुदा बुजुर्ग तू ही। अल्लाह के बाद अगर कोई बुजुर्ग व बरतर जात है तो उस जात अक़दस का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो अल्लाह है, ये अल्लाह का महबूब है। अल्लाह अल्लाह होकर जब अपने महबूब को, अपने नबी को इतनी बड़ी इज्जत दे, इतना मर्तबा दे, इतना रुतबा दे, इतना पोजीशन दे, और इन्हें गुलाम होके मानने में क्या टेंशन है? जरा बोलो आप मेरे को। नहीं भाई, अल्लाह अल्लाह होके इज्जत दे रहा है भाई, आप मानने में क्या टेंशन है? पूरी जमात वालों को देख रहा हूं मैं, बाजू वालों को देख रहा हूं, हाफिज साहब, मौलाना साहब, अरे बोला अरे काई को इतना चूम रहा रे? हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान। अंदर से हल्लख में से आवाज हाफिज कुरान है, अंदर से हल्लख में से आवाज नहीं कर रहा, हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान। अरे मैं बोला नालायक, हाफिज कुरान की अगर तेरे दिल में इतनी इज्जत है, इतना एहतराम है कि वो 10 साल के बच्चे को तू 70 साल का बुढ़ा चूमते जा रहा, चाटते जा रहा, इतनी अगर तेरी नजर में उस 10 साल के 15 साल के हाफिज कुरान बच्चे की इतनी कदर है कुरान को याद करने की वजह से, तो फिर सोच तेरे दिल में उस नबी की इज्जत कितनी होना चाहिए जिसके सीने पर रब ने पूरी